अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पराठे की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यूट्यूब पे आप लोगों को इस रेसिपी से पराठा नहीं मिलेगा। इंतहाई मज़े का बनता है, क्रिस्पी है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, यूनिक है। आप लोग मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं और क्विक एंड ईजी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हैवी हैवी सा फील होता है। मज़े का लगता है, खाने में बहुत जल्द हज़म हो जाता है। साथ में मैं इसके लस्सी जो है वो सर्व करूँगी दही के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास आटा है, मैंने गंदम का आटा लिया है, 1 कप मैंने वो ले लिया है, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। दोनों मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी। अगर आप लोग यानी कि गंदम का आटा अकेला यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप लोग मैदा यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून, 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो मेल्टेड घी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद पानी डाल के तो हमने इसे डो बना लेना है, अच्छे से आटा गूंद लेना है। जितना ज़्यादा जो है वो अच्छा आटा गूंदा जाएगा उतने ज़्यादा हमारे पराठे जो है वो क्रिस्पी बनते हैं, मज़े के बनते हैं। और रोटी जो है वो भी गोल बनती है, अच्छी बनती है, क्रैक नहीं आते ऊपर। तो इस तरह से मैंने तकरीबन आटा गूंद लिया है। ना बहुत ज़्यादा सख्त आप लोगों ने गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस टाइम पे। ऑयल लगा के मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे गूंद देना है ताकि इसके अंदर मज़ीद जो है वो लचक पैदा हो जाए और हमारे पराठे जो है वो अच्छे बने। तो इस तरह से मैं इसे 2 से 4 मुट्ठियाँ जो है वो और मार लूँगी। तो हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है। इस टाइम पे मैं इसे रख दूँगी कंटेनर के अंदर डाल के फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल, घी, बटर, कुछ भी आप लोग ऐड कर लें, जौन सा भी आप लोगों को पसंद है। सरसों का तेल भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन जो है चॉप्ड मैंने वो ऐड कर दिया है। इसे रोस्ट कर लेंगे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक और साथ ही डालेंगे इसके अंदर 1/2 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 खाने का चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जल ना जाए हमारा मसाला जो है। आंच आप लोगों ने इस टाइम पे बहुत हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी। साथ ही डाल देंगे 1/2 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1/2 खाने का चम्मच चाट मसाला पाउडर। धनिया जो है दरदरा सा इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैं भूल गई थी। तो मेथी है मेरे पास तकरीबन 1 गट्टी, वो शामिल कर देंगे। मेथी शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत ज़्यादा यानी कि रोस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अच्छे से मैंने इसके डंडल उतार के तो मैंने इसे रोस्ट कर लिया था। इस टाइम पे हल्दी डाल देंगे 1/2 टी स्पून, मैंने पहले ऐड नहीं की, उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता। तो प्याज है एक था, बड़े साइज़ का था, जिसे मैंने रफली सा बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे ताकि हल्का सा प्याज और मेथी जो है वो सौते हो जाए, मसाले जो है इसके अंदर जो है वो रच बस जाएँ, यानी कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये रोस्ट हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं, 2 से 4 मिनट के लिए मैंने कर लिया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। तो आटा हमारा सेट हो चुका है, ये देखें ज़बरदस्त सा सेट हो गया है। तो अब एक पेड़ा ले लेंगे। आप लोग जितने बड़े साइज़ का पराठा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। मैं मीडियम के साइज़ का बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाऊंगी ना छोटा बनाऊंगी। इस तरह से पेड़ा हमने बना लेना है एक लोई तोड़ के। तो अब इसे फोल्ड करेंगे मैदे के अंदर। इस तरह से हमने कटोरी की शेप दे लेनी है, किनारों से हमने पतला कर लेना है, अंदर से हमने मोटा रखना है। इस तरह से हमने सारा जो है वो बना लेना है ताकि स्टफिंग जो है हमारी अच्छे से इसके अंदर फिक्स आ जाए, बाहर ना निकले। पेड़े सारे मैंने बना लिए हैं ताकि पेड़े हमारे जो है वो अच्छे से सेट हो जाएं। और इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी कटोरी की शक्ल में। इस तरह से अच्छे से सील कर देंगे ऊपर से। ये भी एक ट्रिक है, इस तरह से फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों का पेड़ा भी ऐसे ही बनेगा। और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दी है। अब हम इसे बेलने की तरफ चलते हैं। हाथों की मदद से मैं इसे पहले बेल लूँगी, बेलन की मदद से नहीं बेलूँगी, नहीं तो हमारा पराठा जो है वो फट जाएगा। तो इस तरह से हाथों की मदद से हमने इसे चिपटा कर लेना है जिस हद तक हो सके। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को लगे कि नीचे चिपक रहा है। बेलन जो है वो आप लोगों ने हल्के हाथों से चलाना है। ये देखिए मेरी स्टफिंग जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकली। इस तरह से ये आप लोगों ने हल्के हाथों से बेलन चलाना है।
तो पराठा हमारा रेडी है। अब तवे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और पराठे को ऊपर डाल देंगे। आंच आप लोगों ने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। एक साइड से लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है, साइड चेंज कर देंगे, ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा लें या घी लगा लें, देसी घी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। साइड चेंज कर देंगे, दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे इसी तरह से ही। बहुत जल्दी क्विक एंड इजी बन जाते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने मुझे कि आप लोगों को मेरी पराठे की रेसिपी डिफरेंट सी कैसी लगी है। इस तरह से अड़ते पड़ते जो है हमने इसे फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक। देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आया है। आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है, आप लोगों ने भी हल्की रखनी है। तेज़ आंच करेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो जल जाएगा। पराठा हमारा पक चुका है, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे उतार लेंगे। इसी तरह सारे बना के मैं रेडी कर लूँगी। तो ये ले जनाब, मज़ेदार से हमारे पराठे जो हैं बनकर रेडी हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं दही के साथ, ऊपर से लगा लेंगे मक्खन बटर के साथ, तो क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। देसी खाने हों उसके अंदर बटर शामिल ना हो, मक्खन शामिल ना हो, तो वो खाना जो है वो नामुकम्मल होता है। साथ में ले लेंगे दही। आप लोग चाहें सिंपल ले लें, आप लोग चाहें इसके अंदर चटनी डालें, चाहें तो चीनी डाल लें। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार है। साथ में लस्सी ले लेंगे, ज़ीरे वाली लस्सी। तो इन दोनों चीज़ों के साथ आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने मुझे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। दुआ किया करें अपने लिए, मेरे लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।